सो हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपन ने देख लिया था कि अलग अलग एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखने हैं। ठीक है, तो एक बार मैं और शॉर्टकट बता देता हूँ। देखो, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है तो अप टू 20 एलिमेंट्स, कहाँ अप टू 20 एलिमेंट्स, मतलब वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 20 या तो 20 से कम है, 20 या तो लेस देन 20 है, 20 से कम है, उन लोग के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। तुमको याद रखना है 2,8,8,2। बस ये नंबर तुमको याद रखना है, 28, 82, या फिर 28 याद रखो, उसका उल्टा हो जाएगा 82। अब इसका यूज़ कैसे करना है देखो। अब इसका यूज़ करना एकदम सिंपल है, बस रिक्वायरमेंट है कि तुमको 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स के नाम उनके नंबर के साथ याद होने चाहिए। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। ठीक है, अभी यहाँ पे अपन जो भी नंबर लिखते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन्स के नंबर लिखते हो, टोटल 8 होना चाहिए। अब 8 होने के लिए पहले तुमको स्टार्ट 2 से करना है, तो पहले मैं 2 लिख दिया, कॉमा। अब 2 के बाद मैं कितना नंबर ऐड करूंगा तो आंसर 8 आएगा, 6 आएगा। और यहाँ पे क्या है? 8 है, मतलब 8 है और तुमको चाहिए कितना? 6 चाहिए, तो 6 यहाँ पे आ सकता है, 2,6। अगर सपोज कर लो तुम लोग लिख रहे हो किसके लिए, सपोज कर लो तुम लोग लिख रहे हो फ्लोरीन के लिए। किसके लिए लिख लो? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का नंबर क्या होता है? फ्लोरीन का नंबर होता है 9। अब 9 मतलब ये हो जाएगा 2, कॉमा, अभी यहाँ पे है 8 और तुमको कितना चाहिए? तुमको टोटल 9 चाहिए। 2 तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तो 9 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। और यहाँ पे 8 की कैपेसिटी है और तुमको 7 ही चाहिए, तो आ सकता है, नो प्रॉब्लम। 2,7। अगर तुम लोग को चाहिए, सपोज कर लो किसका चाहिए, अगर सपोज कर लो तुमको नियॉन का चाहिए, तो नियॉन का होता है 10। तो ये क्या हो जाएगा? 2,10 में से 2 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पे 8 चाहिए और 8 की कैपेसिटी है, तो 8 आ जाएगा, 2,8। सपोज करो अगर तुम लोग को लिखना है सोडियम का, सोडियम का होता है 11। 11 मतलब सबसे पहले तो तुमको 2 लिखना पड़ेगा, 2 कॉमा, अब 11 में से 2 निकाल दो, कितना बचेगा? 11 में से 2 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 9 बचेगा। और तुम्हारे पास कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी तुम लोग के पास 8 की ही है, तो 2,8 लिख दो। अभी टोटल करो कितना हुआ? 10 हुआ। और तुमको चाहिए कितना? 11। तो 11 माइनस 10, अभी भी 1 चाहिए। तो अब क्या करोगे? 2,8 हो गया। अब 8 के बाद वापस से 1 2 3 4 स्टार्ट करो अप टू 8, बट तुमको कितना चाहिए? एक ही की जरूरत है ना, तो यहाँ पे आएगा 2,8,1। अगर सोडियम की बात हुई तो ऐसा आएगा 2,8,1। अगर तुम लोग को किसी ने मैग्नीशियम का पूछा, किसका पूछा? मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा? 12। 12 मतलब ये हो जाएगा 2,8, तो 8 प्लस 2 10 हो गया, 10। और यहाँ पे चाहिए 12, मतलब 2 की और कमी है, तो तुम लोग यहाँ पे 2 लिख दो, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटी कितना है? यहाँ पे कैपेसिटी अप टू 8 है। अगर 2 की जगह तुम लोग 5 भी लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम लोग 5 लगाते हो तो किसका बन जाएगा कन्फिग्रेशन? वो बन जाएगा फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस का नंबर होता है 15। ठीक है, तो फॉस्फोरस के लिए लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 2,8, 10 हो गया, 15 माइनस 10 तो 5 बचेगा, और तुम्हारे पास कैपेसिटी है 8 की और तुमको चाहिए 5, तो 5 आ सकता है। लेकिन अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ तो कितना आएगा? चेक करना, क्लोरीन का है 17। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2,8, तो यहीं पे 10 हो गया, तो 17 माइनस 10 7, और तुम्हारे पास कैपेसिटी है 8 की, तो तुम लोग यहाँ पे 7 पुट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। 10 प्लस 7 17 कंप्लीट। अगर यहाँ पे सपोज कर लो क्लोरीन के जगह अगर तुम लोग को पूछ लिया जाए पोटेशियम का, किसका? पोटेशियम। पोटेशियम का होता है 19। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे? 2,8, तो 10 हो गया, तो 10, 19 में से 10 गया, 9 बचा। 9 बचा, लेकिन तुम्हारे पास कैपेसिटी तो 8 का ही है, मतलब 9 इज मोर देन 8, तो पहले तो तुमको 8 लिखना पड़ेगा। अभी कितना हो गया चेक करो, 10 था प्लस 8 आ गया 18, और तुमको चाहिए 19, मतलब और 1 की कमी पड़ रही है। तो अब क्या लिखोगे? आगे कैपेसिटी है 2 की और तुमको तो चाहिए 1, तो 1 आ जाएगा, 2,8,1। अगर तुमको चाहिए कैल्शियम, कैल्शियम का होता है 20, तो कैल्शियम के लिए क्या करोगे? 2,8, पहले 10 लिख दोगे। अब 10 लिखने के बाद तुमको और 10 चाहिए, बट कैपेसिटी तो 8 की है तुम्हारे पास, तो पहले 8 लिख दो, 18 हो गया, 20 माइनस 18 2 बचा है, और तुम्हारे पास 2 बचा है और 2 की ही कैपेसिटी है, तो लिख दो 2, तो हो जाएगा 20। आया समझ में? एकदम सिंपल चीज़ है, कुछ भी था नहीं इसमें हार्ड। ओके, और जहाँ तक बात है इसकी वैलेंसी की, तो वैलेंसी का तो मैं बता ही चुका हूँ। जो भी तुमको लास्ट में दिख रहा है, लास्ट में
जो भी तुमको लास्ट में दिख रहा है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इसका ये हुआ, इसका ये हुआ, इसका ये हुआ, जो भी तुमको लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं उसको बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स, या तो इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, या तो इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, अभी जो मेन चीज़ है वो ध्यान से समझना। अभी ये जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स तुम लोग को दिख रहे हैं, जिसको मैंने सर्कल किया है, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स 4 या तो 4 से ज़्यादा है तो तुमको 8 में से माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं इसकी भी बात करूँ तो ये किससे ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है, तो तुमको किससे माइनस करना पड़ेगा, 8 में से माइनस करना पड़ेगा। अगर 8 में से माइनस करोगे, 8 माइनस 6, तो आंसर आ जाएगा 2। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी हो गया 2। वैलेंसी को मैं से अंडरलाइन कर रहा हूँ तो समझ में आएगा। 7 4 से ज़्यादा है, 8 माइनस 7, तो इसका वैलेंसी हो गया 1। 8 माइनस 8 4 से ज़्यादा है ना, तो 8 माइनस 8 0, तो नियॉन का वैलेंसी होता है 0। सोडियम की बात करो 1। अब 1 तो 4 से कम है, 4 से कम रहेगा तो 1, 4 से कम रहेगा तो 8 में से माइनस नहीं करना है, जो रहेगा वही उसका वैलेंसी रहेगा 1। मैग्नीशियम का 2 है, 4 से कम है तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 2। पोटेशियम का 1 है, 4 से कम है तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 1। कैल्शियम का 2 है, 4 से कम है, मतलब इसका वैलेंसी हो जाएगा 2। क्लोरीन का 7 है, 4 से ज़्यादा है तो 8 में से माइनस करना पड़ेगा, 8 माइनस 7 1 हो जाएगा। पोटेशियम का 5 है, 5 मतलब 4 से ज़्यादा है, 8 माइनस 5 करोगे तो आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, 4 या तो 4 से ज़्यादा रहेगा तो 8 में से माइनस करने का, और 4 से कम रहेगा मतलब 1 2 3 रहेगा तो जो रहेगा एज इट इज आएगा। तो ये वैलेंसी निकालने का सिंपल सा मेथड पता चल गया। ठीक है, अभी कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो उसके ऊपर आता है प्लस चार्ज, उसके ऊपर आता है प्लस चार्ज। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ NaCl, तो NaCl को अपन कैसे लिखते थे, Na प्लस Cl माइनस, ऐसे अपन लिखते हैं NaCl को। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है समझो। अब जो सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, अब भी अपन ने लिखा 2,8,1, ये था सोडियम का कन्फिग्रेशन। क्लोरीन का कन्फिग्रेशन भी अब भी अपन ने लिखा, ये रहा क्लोरीन का 2,8,7। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझना, इसका कन्फिग्रेशन है 281, इसका कन्फिग्रेशन है 287। अब यहाँ पे समझना, अगर ये 281 एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये 281 मतलब सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन का लूज करता है, लूज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है मतलब डोनेट कर देता है, छोड़ देता है, और कोई भी एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर आ जाता है प्लस साइन, उसके ऊपर आ जाता है प्लस साइन Na प्लस, इसको अपन बोलेंगे प्लस साइन Na प्लस, इसको बोलेंगे अपन सोडियम आयन, इसको बोलेंगे अपन सोडियम आयन। कोई भी चीज़ अगर प्लस या तो माइनस फॉर्म में लिखी जाए तो उसको आयन बोलते हैं, और वो जिसका है उसका नाम किसका आयन है, सोडियम का है तो सोडियम आयन। ठीक है, अभी एक इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब ये 1 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, इसका कन्फिग्रेशन बचेगा सिर्फ 2,8, इसका कन्फिग्रेशन बचेगा 2,8। ठीक है, अगर मैं ऑन द अदर हैंड क्लोरीन की बात करूं, अगर क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिया जाए, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिया जाए, मतलब ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है वो इसके पास आ जाए, तो 7 + 1 क्या हो जाएगा 8। और कोई भी एटम या तो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उसके ऊपर आता है माइनस साइन, याद रखना उसके ऊपर आता है माइनस साइन। अभी ये किसका आयन है, क्लोराइड का, तो इसको बोलेंगे अपन क्लोराइड आयन, और इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 2,8,8। ये दूसरा वाला 8 कहाँ से आया, 7 तो था लेकिन इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो 7 + 1 8 हो गया। ठीक है, तो ये रहा सोडियम आयन और ये रहा क्लोरीन आयन। तो ये आपस में जब कंबाइन होते हैं Na प्लस Cl माइनस, तो ये बनता है NaCl, और इसी का नाम है सोडियम क्लोराइड, इसी को अपन बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, कोई भी एटम या एलिमेंट अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर प्लस का साइन आता है, और कोई भी एटम या तो एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर माइनस का साइन आता है। ठीक है, किसका साइन आता है, माइनस का साइन आता है। ओके, अब देखो दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं HCl की बात करूँ तो हाइड्रोजन का कन्फिग्रेशन तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसमें। ठीक है, और क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का तो अपन ने अभी देखा 2,8,7।
ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, अब कौन इलेक्ट्रॉन देगा और कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, ये चीज़ याद रखना है, कौन इलेक्ट्रॉन देगा और कौन इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जनरली अगर सामने क्लोरीन है, तो नॉर्मली वो इलेक्ट्रॉन लेगा, नॉर्मली ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब यहाँ पे गेन लिखा है ना, गेन, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लेता है और हाइड्रोजन हुआ, सोडियम हुआ, ये सब इलेक्ट्रॉन को देते हैं। अब ऐसा ही क्यों होता है, देखो ये भी एक बार बता देता हूँ मैं। तो जो तुम्हारा लास्ट होता है ना, लास्ट, ये जो लास्ट शेल है, अभी देखो यहाँ पे 2,8,8, तो लास्ट में क्या आया 8, यहाँ पे लास्ट में क्या आया 2,8, लास्ट में क्या आया 8। तो जो लास्ट शेल है ना, इसको शेल बोलते हैं, जो लास्ट शेल है ना, लास्ट में 8 होना चाहिए, लास्ट में 8 होना चाहिए, तो वो चीज़ स्टेबल होती है। लास्ट में जो है वो 8 होना चाहिए, तो वो चीज़ स्टेबल होती है। या तो 8 होना चाहिए, ठीक है, 8 होना चाहिए, या तो फिर 0, या तो फिर 0, 8 या तो 0। ओके। अब देखना, अभी मुझे बताओ, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, मतलब ये अकेला लास्ट है और यहाँ पे 7 लास्ट है। अब मुझे बताओ, इस 7 को 8 बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 7 को 8 में कन्वर्ट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो एक इलेक्ट्रॉन को किससे लेगा, यहाँ से लेगा। और ये 1 को 0 बनना जल्दी सिंपल है या 8 बनना ज़्यादा सिंपल है। अगर इसको 8 बनना है तो क्या करना पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेना पड़ेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन को लेने से अच्छा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को दे दे और 0 में कन्वर्ट हो जाए, तो वो उसको पास में पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये बन जाएगा H+, ये बन जाएगा H+, हाइड्रोजन आयन, ये बन जाएगा H+ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। और इसका कॉन्फ़िगरेशन 0, कुछ भी नहीं है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, डोनेट कर दिया। और जहां तक बात है क्लोरीन का, क्लोरीन क्या करेगा, गेन करेगा, जो इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा है ये एक इलेक्ट्रॉन पकड़ लेगा, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये बन जाएगा Cl- क्लोराइड आयन, इसको बोलेंगे क्लोराइड आयन। और ये बन जाएगा 2,8,8, 7 था, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 7 + 1 8 बन गया। समझ में आया। देखो यहाँ पे भी वैसे ही हुआ है, 7 को 8 बनने के लिए कितने की ज़रूरत है, एक इलेक्ट्रॉन का। और ये एक को अगर मैं बोलूँ कि लास्ट में मुझे 8 चाहिए, तो 1 को 8 बनाना है, तो मतलब मुझे इधर कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा, और 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा, तब 1 + 7 8 होगा। इसको 7 इलेक्ट्रॉन देना मतलब बहुत मुश्किल काम है, ये लेगा ही नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेगा, उससे अच्छा बोलेगा भाई एक इलेक्ट्रॉन मैं दे देता हूँ। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके लास्ट में क्या आ जाएगा, 2,8,0, 0 है तो काउंट ही नहीं होता, तो 8 ही काउंट होगा। तो ये जो 8 है ये स्टेबल बन जाएगा उस हिसाब से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल, इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल, जो आगे आएगा तुमको 10th स्टैंडर्ड में। अभी सिर्फ नाम मैंने बता के रखा है, पता है तो ठीक है, ऑक्टेट रूल। नहीं पता है तो छोड़ो, इसका टेंशन मत लो, ठीक है। ये तो मैंने बताया कि कौन इलेक्ट्रॉन देगा कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो देखो वैसे ही H+ और Cl- जैसे NaCl का बताया, सिमिलरली H+ प्लस Cl-, ये आपस में क्या बनाएगा, HCl, और इसको क्या बोलते हो, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड। आया समझ में, क्लियर हुआ ये चीज। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ KCl का लिखो, KCl, तो KCl का भी सिमिलर होगा, KCl का भी सिमिलर ही होगा। देखो पोटेशियम का अपन ने अभी देखा है कॉन्फ़िगरेशन, ऊपर पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 2,8,8,1, ये था पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन। क्या था, पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन था 2,8,8,1, ये था पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन। और क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन भी अपन ने अभी लिखा है 2,8,7। अब तुम लोग ये बताओ, जो लास्ट में है इसको 8 बनना है, और ये भी जो लास्ट में है इसको 8 बनना है स्टेबल होने के लिए, तो 7 से 8 जाना ज़्यादा सिंपल है। कैसे, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 0, मतलब वो काउंट नहीं होगा, तो क्या आएगा 8, तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लूज होगा, लॉस होगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगा, जिसने लॉस किया उस पर आ जाएगा प्लस का साइन, ओके। और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, 2,8,8, क्योंकि ये एक तो निकल गया यहाँ से, और वो कहाँ गया, वो गया क्लोरीन के पास, गेन, क्लोरीन ने उसको खींच लिया, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और ये बन जाएगा, खींचा तो माइनस साइन आ जाएगा, ये आ जाएगा 2,8,8, 7 था +1 हो गया तो 8 हो गया। अब ये K+ प्लस Cl- आपस में क्या बनाएगा, KCl, इसी को बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड।
पोटेशियम क्लोराइड। तो समझ में आया, ऐसे ही ये चीज़ें, ऐसे ही कंपाउंड्स बनते हैं, ऐसे ही कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। और जो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, या तो वो जितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, या तो वो जितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उतना उसका वैलेंसी होता है, उतना उसका क्या होता है, उतना ही उसका वैलेंसी भी होता है। देखो यहाँ पे पोटेशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, वैलेंसी 1। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, वैलेंसी 1। तो यही चीज़ यहाँ पे भी अपन ने, मैंने को बताया था कि क्लोरीन का वैलेंसी 1, पोटेशियम का वैलेंसी 1, सोडियम का वैलेंसी 1। क्लियर हुआ ये चीज़? डेफिनेटली क्लियर हुआ। अभी जो अलग अलग बड़े बड़े केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि Na2CO3 हुआ, उसके बाद में CaCO3 हुआ, ये यहाँ पे 2 ही क्यों आया, यहाँ पे 1 ही क्यों आया, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ है MgO, यहाँ पे 1 ही क्यों आया, यहाँ पे 1 ही क्यों आया, ये चीज़ें क्यों आई, ये सब डिपेंड करती है इसके वैलेंसीज पे। ये सब डिपेंड करता है कि किसका वैलेंसी कितना है। तो ये सब समझना है तो इसके नेक्स्ट वीडियो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तब तक टेक केयर, बाय बाय। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।